नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। वागड़ की सियासत इस वक्त सवालों के घेरे में है। बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल जेल में हैं, आरोप भ्रष्टाचार के हैं और निशाने पर है पूरी पार्टी की साख। इन्हीं सवालों को लेकर आज हम आमने सामने हैं एक ऐसे नेता के जो राजनीति की हर चाल को बेहद करीब से समझते हैं। हमारे साथ है डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताराचंद भगोरा जी। ताराचंद जी, सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवालों से शुरू आपका करते भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जी, सीधा सवालों से शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है कि बीएपी की सियासत को लेकर आप शुरुआत से ही विरोधी रहे हैं और अब जब उन्हीं के बागीदोरा विधायक एसीबी की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार है रिश्वतखोरी के आरोप में, तो क्या आपको लगता है कि इसका लेना देना पार्टी के अन्य नेताओं के साथ भी है? जैसा कि बाप पार्टी का प्रादुर्भाव बीटीपी पार्टी के नाम से आज से ठीक 10 साल पहले इन लोगों का प्रादुर्भाव हुआ राजस्थान में, और ये यहाँ पर जब आए तो जनता के बीच में जाके उन्होंने कहा कि हम पे हिंदुस्तान का कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होता, और जो टीएसपी एरिया है उसके अंदर जनरल के लोगों को रहने का हक ही नहीं है। एक लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया, यहाँ के समाज को वैमनस्य बढ़ाया अन्य समाजों के साथ, और ये हमेशा विकास हम आने के बाद करेंगे, तो उन्होंने आने के बाद विकास के नाम से कोई काम किया, मगर समाज ऐसा कहते हैं कि हम समाज का काम करेंगे, समाज का काम करेंगे, मगर ये आज तक पिछले 10 साल का इन्होंने विकास के नाम से कोई आयाम दिया नहीं। अब लोगों को दिग्भ्रमित करके हम भेद प्रदेश चाहिए, हमें तो विकास चाहिए ही नहीं। जी आज जनता से नवयुग जो भटक गए थे वो भी समझ गए। पिछली बार में इन्होंने जब सपोर्ट बात की जी तो ये लोग धरातल इनका कुछ नहीं था, मगर आज ये लोग यहाँ जो दक्षिणांचल में जो भ्रष्टाचार नहीं था उनका व्यापक रूप से पंचायत में हो गया, जहाँ इनका कब्जा हुआ वहाँ उन लोगों ने, उन नेताओं ने भ्रष्टाचार खुल के किया, क्योंकि उनका आतंक था कि 5 मिनट में कहीं से भी लोग इकट्ठे हो जाएं और लोगों को डरा धमका के हम समाज के नाम से ये करेंगे। तो लोगों ने देखा कि ये वाकई में समाज का कुछ भला करेंगे, युवक जुड़े, लोगों ने देखा समाज की पार्टी है, मगर मूलतः इनकी विचारधारा बहुत ही अलग किस्म के लोग हैं ये। और जब सत्ता में आए तो धन संग्रह जी कैसे किया जाए, इसमें उनमें भ्रष्टाचार के कई आरोप यहाँ पहले बाप में। जी और आज जैसा बांसवाड़ा के बिल्कुल। बागीदोरा के विधायक जी ने कार्य किए हैं, जी ये वाकई में शर्मसार करने वाली बात। कोई समाज की बात करने वाला व्यक्ति जो गरीब को धरातल से ऊपर उठाने की बात करता है, वो खुद ही इस जाल में फंसा हुआ है और कैसे पैसे वाला बनूं। बिल्कुल। और यानी ताराचंद जी, एक व्यक्ति मेरा जो जी जी बिल्कुल, और ताराचंद जी, जो मेरा मुख्य सवाल था वो भी यही था कि बागीदोरा की जो विधायक है जयकृष्ण पटेल, वो एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं। तो आपकी राय में, क्योंकि आप स्थानीय राजनीति को बहुत ही बेहतर ढंग से समझते हैं और उसका अनुभव भी रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीएपी के जो अन्य नेताएं हैं, चाहे वो राजकुमार रोत हो गए, चाहे कोई अन्य नेता हो गया, क्या उनकी भी भागीदारी इस तरह की रिश्वतखोरी में रही है? बिल्कुल रही है। दक्षिण राजस्थान में आप आंकड़े उठा के देखो, भ्रष्टाचार आंकड़े बढ़े हैं, साथ ही रिश्वतखोरी भी बढ़ी है, और साथ ही यहाँ रास्ते चलते लोगों के साथ लूटपाट, शाम पड़े ने लूटने के धंधे, ये सारे जो कभी नहीं थे इस दक्षिणांचल में। इन ट्राइबल जो लड़के थे इनको ये ऐसा उन लोगों ने ट्रेनिंग दी, और इसके माध्यम से लोगों ने देखा कि यहाँ तो हिंदुस्तान में तो हमारा राज है, और यहाँ कानून हम पे लागू नहीं होते, तो लूटपाट करने का सीख लिया इन्हें। आज ये भले कितनी भी बातें करें, आज ये मोड़ दो कि सर्व समाज को साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो ये कहीं न कहीं ये लोग अपने स्वार्थ से, इनको न भीड़ पर्दे से लेना देना है, ये सत्ता में आए तो कैसे हम पैसे वाले बने। तो यही कारण इस ट्राइबल समाज को बदनाम किया। पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी है कोई बात नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, इनका कोई लेना देना नहीं। जी बिल्कुल। जो इस ट्राइबल समाज पे
आज तक कोई लांछन ऐसा नहीं था। इन लोगों ने लगा करके इस समाज को, दक्षिणांचल को बदनाम करने का काम किया। जी ऐसा जघन्य कृत्य किया जो आज तक पहले किसी पॉलिटिशियन ने नहीं किया है। जी बिल्कुल, लेकिन ताराचंद जी एक बात और भी है कि जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस एक स्वर में बीएपी का विरोध कर रही है, बिल्कुल उसी स्वर में बीएपी का एक दावा है कि भाजपा कांग्रेस एक है। इसका क्या मतलब हुआ? सरासर हम सख्त भाजपा के विरोधी, और भाजपा ने जहां आजादी के डेवलपमेंट के काम, नरेंद्र मोदी जी ने इन सार्वजनिक उपक्रम को खत्म करके उन्होंने एक दो उद्योगपति के नाम से सारे उपक्रम करने का काम किया और इस देश को बढ़ाने का काम किया है। इसमें पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो बीएपी वाले क्या कहेंगे? बीएपी वाले जहां उनका समझौता हो जाए वहां कर लें। ये लोगों का कोई गारंटी नहीं, अटल नहीं है। बिल्कुल, आपने बात की समझौते की, इसलिए सवाल ये भी बनता है कि कहीं ना कहीं बीएपी का समझौता कांग्रेस से भी हुआ था, गठबंधन के रूप में इस समझौते को देखा गया था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जैसा इंडिया गठबंधन का जो समझौता ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था, हमारे विधानसभा में हमने इनके सामने, और ये आपने देखा होगा कि हम बाकायदा लड़े, तो जनता को उन्होंने दिग्भ्रमित किया। जो भी साथी थे वो हमको नौकरी 100% आरक्षण मिलेगा, फटाफट नौकरियां मिलेंगी, तो आज 10 साल में एक नौकरी दिले नहीं पाए। और ये भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ के धंधे और कोशिश की ये, और इसके फसल है इतिहास में प्रजातंत्र एक बड़ा घातक है ये। और सोचनीय विषय, बाप पार्टी के लोग ऐसा ही करेंगे या जनता के लिए कल्याण के काम करेंगे कभी? जी एक सवाल मेरा ये भी है कि हाल ही में आपकी एक तस्वीर वायरल होती है। ये तस्वीर शायद आदिवासी खेल महोत्सव 2025 की थी, जिसमें आप राजकुमार रोत के साथ नजर आते हैं, मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस जी, और बीएपी की नजदीकियां फिर बढ़ रही है, या फिर कहें कि ताराचंद भगोरा और ऐसा राजकुमार रोत की नजदीकियां बढ़ ऐस, रही? जी ये ऐसा राजकुमार राउत को हम के रूप में इंडिया गठबंधन दिया, इसमें मगर ये खेल था जी जिसके पहले दक्षिणांचल में राजस्थान खेल संघ का गठन किया गया, और इसमें हम भाजपा के भी थे, कांग्रेस थे, बाप के भी थे, अन्य पार्टी को भी। और ये पूरे जिले के युवकों का एक, इसमें कोई पॉलिटिकल की जरूरत नहीं है। और जो आज कहीं मिलते हैं तो प्रैक्टिकल हमारा चेंज है, और विचारधारा नहीं मिलती तो नहीं मिलेगी। और तारा आपका पीरपुर में, जीरापुर में चुनाव में कुछ के भाजपा से गठबंधन कर दिया था, जिसका तरह ने खुल के विरोध किया था। हम कट्टर महात्मा गांधी के चल रहे हैं, पंडित जवाहर भाई नाना भाई की साथ डूंगरपुर की धरती में दिए, और गरीब वर्ग चाहे किसी भी कास्ट का हो, उसको ऊपर उठने का दे हमारा, और इसको भी मैंने मेरे पूरे उठाने का काम किया और करने का काम किया है। इसलिए कोई आक्षेप लगा नहीं सकता है। बिल्कुल। और ताराचंद जी, बीएपी है वो जय कृष्ण पटेल की गिरफ्तारी के पीछे मालविया का हाथ बताती है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ताराचंद भगोरा जी क्या सोचते हैं, क्या वाकई में ये एसीबी की कार्रवाई थी या कोई सियासी षड्यंत्र? नहीं नहीं, सियासी षड्यंत्र क्या होगा? अगर बात करने वाला एमएलए ने उन्होंने उनसे बात करी है, इसमें कोई किसी पे आक्षेप लगाने से क्या फर्क पड़ता है? जो सामने एसीबी ने कार्रवाई की, कोई इतना नहीं है। एसीबी ने सारे तथ्य जुटाए हैं, और आज तक जो पेपरों में छाया हुआ है, इसमें जय कृष्ण पटेल ही इसमें आ, गुनहगार है। इसमें कोई षड्यंत्र किसी का है न किसी प्रकार का है। अगर होता तो वो क्यों फंसता? जी वो आगे सारे टेलीफोन किए हैं। ताराचंद जी, जब मालविया का जिक्र हो ही गया है तो ये सवाल पूछना भी बनता है कि आखिर मालविया जी को ऐसा क्या डर था जो कांग्रेस छोड़कर वो भाजपा में शामिल हो गए? इनको एक बार नोटिस मिला था जो चर्चा में है कि आय से अधिक उनके पास संपत्ति है, तो वो डर गए, तो उन्होंने अपनी संपत्ति बचाने के लिए भाजपा ज्वाइन कर ली। जी, तो ये आय से अधिक जो संपत्ति उन्होंने बनाई है वो भी कांग्रेस में रहते हुए बनाई होगी? बिल्कुल रह के ही बनेगी, उसमें दिखता है। और इसमें समय समय पे इन पर आरोप लगते रहे लोगों के द्वारा। जी, तो जिस तरीके से बीएपी जय कृष्ण पटेल को लेके जो रुख इख्तियार कर रही है, डिफेंसिव मोड में है,
और कहीं ना कहीं अपने विधायक को बचाने का प्रयास कर रही है। क्या जब मालविया पे ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो कांग्रेस का भी हूबहू यही रुख था? देखो, उसमें कांग्रेस भाजपा या बाप से सवाल नहीं है। कोई नेता भ्रष्ट है चाहे किसी पार्टी में, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और जब उसको प्रूफ हो जाती है तो जनता के सामने वो स्वतः ही दिख रहा है। इसमें किसी को कहने की बात थोड़ी है। कानून सबके लिए बना हुआ है। कानून से बना हुआ इस देश में कोई नहीं, संविधान सर्वोच्च है। उसके अधीन ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है। जी जी बिल्कुल। और अब ताराचंद जी के व्यक्तिगत जो राजनीति है उस पर बात कर लेते हैं। आप लंबे वक्त तक सांसद रहे थे, तो मैं समझना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से जयकृष्ण पटेल को एक ऑफर आता है प्रश्न पूछने का या दबाने का, क्या इस तरीके से ताराचंद भगोरा को भी ये ऑफर आया था? और अगर आया था तो उन्होंने इसको किस तरीके से डील किया था? ताराचंद भुगरे के पास सब दुनिया जानती है। यहाँ एक अंगुल उठाने वाला, मेरे इतने साल के इतिहास के अंदर, राजनीति इतिहास में अंगुल उठाने वाला कोई पैदा हुआ न होगा। आज विपक्ष भी मेरे पे अंगुली नहीं उठा सकता, सत्ता पक्ष तो क्या उठाएगा। और हमने ये कृत्य किया नहीं। आज आप आके देख ले, आज भी हम तो हाउसिंग बोर्ड के मकान में, जबकि 20 साल नौकरी करी हमने और राजनीति करते हुए अब तक आ रहे हैं हम। इसीलिए हम पे ये, और व्यक्ति जीवन में दो काम कर सकता है। अगर राजनीति में आया है तो समाज के हितों के लिए आया, तो समाज के हितों पे कभी कुठाराघात नहीं होना चाहिए, उसको पहले सोच लेना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार करना है तो कहीं न कहीं फंसेगा, लांछन लगेंगे। और जैसे जयकृष्ण का हाल हुए ऐसा हर नेता के होते हैं, वरना पब्लिक में चर्चा में रहते नेता चोर है। जी जी बिल्कुल ताराचंद जी। और मेरा जो अगला सवाल है, और इस पूरे साक्षात्कार के आखिरी दो सवाल शेष है। सवाल सिर्फ इतना है कि आपको नहीं लगता कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की राजनीति है, इसमें कहीं ना कहीं चाहे वो भाजपा के नेता हो चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, वो आपस में ही पार्टी में ही एक दूसरे के पैर काटने में लगे रहते हैं? ऐसा नहीं। यहाँ कुछ कुछ आप जानते हैं, के अंदर वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती थी। ट्राइबलों को लड़ा किया कहीं कहीं किसी के द्वारा, तो इससे यहाँ पार्टियां कमजोर होती हैं कालांतर में जाके। कांग्रेस जैसी संस्था इस हिंदुस्तान में, दुनिया में नहीं है। जमीन में पड़े हुए लोगों को उठा करके हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, आज विश्व का महान बना है। तो ये कांग्रेस, और दक्षिणांचल में भी ये हमारे भाई भटक गए हैं, वो मुख्य धारा, तो अपना आप उनके उन्नति की नौकरी के अवसर मिलेंगे, सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। जी, एक स्थानीय सियासत से जुड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल मेरे पास एक और है। सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा जो लोकसभा सीट है वो अलग अलग होनी चाहिए, ताकि दोनों ही क्षेत्रों का विकास सही ढंग से हो सके और चुनावी रूप से, सियासी रूप से भी फायदा हो? बिल्कुल, आपका धन्यवाद। आपने प्रश्न उठाया, मेरे दिल की बात आपने, कि आने वाले समय में ये लोकसभा अलग अलग जो परिसीमन वो होना चाहिए और होंगे। और जो जितना छोटा एरिया होता है अपना अपने डेवलपमेंट सही होता है, ये उस समय से लगाकर बहुत पहले अलग होने चाहिए थे, मगर आने वाले वक्त में ये अलग हो जाएंगे तो बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट के अवसर मिलेंगे यहाँ पर। जी, ताराचंद जी, एक आखिरी सवाल और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो खास तौर पे दर्शकों द्वारा काफ़ी पूछा जा रहा था जब हमने उन्हें इन्फॉर्म किया कि हम अगला इंटरव्यू ताराचंद भगोरा जी का लेने वाले हैं। सवाल इतना है कि क्या दोबारा कांग्रेस और बीएपी का गठबंधन जनता को भविष्य में देखने को मिल सकता है? नहीं, किसी भी हालत में नहीं। आज जहां जहां भी गठबंधन हुए कांग्रेस कमजोर हुई है। और अभी राहुल जी ने बहुत तगड़ा स्टैंड लिया है, आपने देखा होगा दिल्ली के चुनावों में। तो इससे वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है। और आने वाले समय में भी अगर यही कदम उठाए तो निश्चित कांग्रेस इस देश के अंदर, और राहुल जी की जो नीतियां और कार्य करने की शैली है, आने वाला समय हिंदुस्तान में कांग्रेसमय होगा। शुक्रिया ताराचंद भगोरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आपने हर मुद्दे की जो चर्चा की और जो भी बात कही वो काफ़ी संक्षिप्त रूप में, काफ़ी स्पष्ट रूप में कही। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपके जो समर्थक है उनको आपके जो जवाब है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। पंजाब केसरी राजस्थान लगातार हर मुद्दे पर इसी तरह पूरी तरीके से व्याख्यांश रूप से चर्चा और विस्तृत रूप से आपको जानकारी देने में लगा हुआ है। बाकी प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना मत भूलिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।